नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सोनी। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत का और समाजवादी पार्टी का, जो जातियों के सोशल इंजीनियरिंग से सत्ता वापसी की जुगत में लगी है और बीजेपी बीएसपी का टेंशन 7वें आसमान पर है। मायावती तो प्रतिदिन सपा को कोसती रहती हैं। अब चंद्रशेखर ने भी योगी को सपा कार्यकाल के दौरान भर्तियों की जांच की मांग कर दी है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम लोग राजनीति के रंग में रंगते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं। समाजवादी पार्टी पर सिर्फ यादव समाज को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं, इसीलिए अखिलेश यादव ने इस बार राजनीतिक गियर बदल लिया है। अब उनके एजेंडे पर चौहान, राजभर, निषाद, मजदूर संघ जैसे अति पिछड़ा समाज है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछले 11 दिनों में 7 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। जब भी वो मीडिया से मुखातिब होते हैं तो कभी चौरसिया समाज के लोग उनके साथ होते हैं, तो कभी राजभर बिरादरी के नेता मंच पर होते हैं, कभी चौहान समाज के लोग होते हैं, तो कभी मजदूर संघ के लोग होते हैं। एक बार उनके साथ लोनिया चौहान जाति के नेता नजर आए। एक दिन अखिलेश यादव अपने साथ लालचंद गौतम को लेकर मीटिंग हॉल में पहुंचे। कुछ दिनों पहले गौतम ने भी अखिलेश यादव को भी एक तस्वीर तोहफे में दी थी। इस फोटो पर जमकर विवाद हुआ था। बीजेपी ने लालचंद गौतम की भेंट की हुई फोटो को लेकर आसमान सर पर उठा लिया था। इसी तस्वीर में आधा चेहरा अखिलेश यादव का और आधा बाबा साहेब अंबेडकर का था। इसी तस्वीर के बहाने बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी साबित करने की मुहिम शुरू कर दी थी। विवाद बढ़ते ही अखिलेश बैकफुट पर आ गए। उन्होंने कहा लालचंद गौतम से गलती हो गई है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने गौतम को अंबेडकर की मूर्ति भेंट कर उन्होंने संदेश दिया कि अखिलेश उनके साथ हैं। बता दें कि लालचंद गौतम जाटो बिरादरी से हैं। बीएसपी चीफ मायावती भी इसी समाज से हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के साथ अखिलेश यादव मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि सुमन भी जाटो बिरादरी से हैं। लोकसभा में पीडीए वाला सोशल इंजीनियरिंग हिट रहा, उसके बाद से ही अखिलेश यादव ने राजनीति के तौर तरीके बदल लिए हैं। मुस्लिम यादव वाले एमवाई सामाजिक समीकरण का अब वे जिक्र भी नहीं करते हैं। वे जानते हैं कि गैर यादव ओबीसी और जाटव दलित के वोट के बिना सत्ता में उनकी वापसी नहीं हो सकती है। इसलिए अब उनका पूरा फोकस इसी दोनों वोट बैंक पर है। अखिलेश यादव को पता है कि समाजवादी पार्टी का अतीत ही उनकी सबसे बड़ी मुसीबत है, इसीलिए इतिहास की उन गलियों को छोड़कर अब वे भविष्य के रास्ते तलाशने में जुटे हैं। इतिहास गवाह है कि समाजवादी पार्टी पर कई बार दलित विरोधी होने के आरोप लगे हैं। मायावती के साथ गेस्ट हाउस काउंट से लेकर प्रमोशन में आरक्षण के विरोध तक बीएसपी अध्यक्ष बार बार समाजवादी पार्टी की इस दुखती रग को दबाती रही है। अखिलेश यादव ने भी अब इसका जवाब तैयार कर लिया है। वह दलित समाज को मैसेज देते रहते हैं कि बीएसपी अब बीजेपी की बी टीम बन गई है। बीजेपी को हराना है तो समाजवादी पार्टी के समर्थन के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। दलितों में पासी वोट तो समाजवादी पार्टी को मिलने लगा है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में फैजाबाद की जनरल सीट पर अवधेश प्रसाद को अखिलेश ने टिकट दिया था। वह चुनाव जीत गए थे। अवधेश पासी समाज से हैं। गैर जाटो और गैर पासी दलित वोटरों का झुकाव बीजेपी की तरफ रहा है। मायावती के दलित वोट को अपना बनाने के लिए अखिलेश यादव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि वे यूपी की बीजेपी सरकार को ठाकुरों की सरकार की तरह ब्रांडिंग करने में लगे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने यूपी पुलिस के थानेदार और दरोगा की लिस्ट को अपना हथियार बना लिया है। आए दिन अखिलेश यादव किसी न किसी जिले के तैनात थानेदारों की लिस्ट जारी करते रहते हैं। वह बताते हैं कि कितने थानेदार पीडीए समाज से हैं और कितने क्षत्रिय। आगरा जिले से उन्होंने ये काम शुरू किया था। आज उन्होंने कौशाम्बी जिले की लिस्ट जारी कर दी। 2 साल बाद होने वाले चुनाव तक वे ये माहौल बनाए रखने के मूड में हैं। दलितों को लेकर अखिलेश यादव अपनी छवि बदलने में लगे हैं। वह अब अपने को बाबा साहब अंबेडकर का अनुयायी कहते हैं। समाजवादी पार्टी में उन्होंने अंबेडकर के नाम पर यूथ विंग बनाया और बीएसपी के कई ताकतवर नेताओं को अपनी पार्टी में जगह दी। इंद्रजीत सरोज से लेकर दद्दू प्रसाद तक ऐसे नेताओं को आगे कर अखिलेश यादव ये माहौल बना रहे हैं कि दलितों की चिंता करने वाली पार्टी बीएसपी नहीं, समाजवादी पार्टी है। इसलिए दलित अब मायावती का साथ छोड़कर उनकी तरफ जाने लगे हैं। पर इस रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन चंद्रशेखर रावण है। मायावती की तरह ही वह भी अखिलेश यादव को दलित विरोधी बताने का कोई मौका नहीं छोड़ते।
अखिलेश यादव इन दिनों जानबूझकर अपने आसपास यादव नेताओं के साथ नहीं रखते हैं। वे जानते हैं कि इस वोट की पूरी गारंटी उनके पास है, लेकिन इनके साथ नजर आने पर बाकी ओबीसी जातियां छिटक सकती हैं। समाजवादी पार्टी पर सिर्फ यादव समाज को बढ़ावा देने का आरोप लगता रहा है, इसीलिए अखिलेश यादव ने इस बार राजनीतिक गियर बदल लिया है। अब उनके एजेंडे पर नोनिया, राजभर, निषाद जैसे अति पिछड़ा समाज है। यूपी की राजनीति में कहा जाता है कि एक तरफ यादव और दूसरी तरफ अन्य ओबीसी बिरादरी। अखिलेश यादव की तैयारी इसी नैरेटिव को ध्वस्त करने की है। इसीलिए उन्होंने घोषणा की है कि लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पर सुहेल देव राजभर की मूर्ति लगेगी। जातियों के सोशल इंजीनियरिंग से अखिलेश अब तक सत्ता में वापसी की जुगत में हैं। इस हिसाब किताब में उन पर मुस्लिम परस्त वाला लेबल लगा तो फिर सारे समीकरण बदल सकते हैं। हम आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमटी टॉक शो। धन्यवाद।